Hello everybody, welcome to Wikipedia classes. This is Mohit Anand and finally the syllabus for the post of Panchayat Secretary is out. So काफ़ी देर से बच्चों को इन पोस्ट का भी वेट था और एट द सेम टाइम जब पोस्ट एडवर्टीज़ हुई तो उसके साथ साथ अब सिलेबस का तो था ही कि जितनी जल्दी सिलेबस आ जाएगा तो लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर लेंगे। इस वीडियो में आई गिव यू अ डिटेल ऑफ द सिलेबस और किस तरह से इस सिलेबस को अप्रोच करना वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने ध्यान एक चीज़ रखनी है, यू ऑल नो दैट नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर, सो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। दिस मीन्स इफ़ यू गेट 4 क्वेश्चंस रॉन्ग तो द मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन। उसके बाद यू ऑल नो कि पोस्ट की जो टोटल है दैट इज़ अराउंड 1395 पोस्ट हैव बीन एडवर्टीज बाय JKSSB और as far as the pay scale is concerned, so it is around 19,000 for the initial 2 years. But one thing that you need to remember is कि नोटिफिकेशन में ही देर इट इज़ मैंशनड कि जो ये पे स्केल है दैट इज़ सब्जेक्ट टू रिवीजन, तो हो सकता है कि वो रिवाइज़ करके जूनियर असिस्टेंट का पे स्केल जो है वो दे दें, बिकॉज जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पे स्केल जो है दैट इज़ लेवल 5 29,200 एंड जूनियर असिस्टेंट का लेवल 4 एंड VLW या जिसको आप पंचायत सेक्रेटरी बोल रहे हो इसका जो है वो लेवल 3 है। सो हो सकता है इसको भी लेवल 4 पे ले आएँ, सो यू नेवर नो आगे जाके कुछ चेंजेस हो सकती हैं एंड दैट इज़ एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन योर नोटिफिकेशन, सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद एज़ फार एज द सिलेबस इज़ कंसर्न, सो टोटल मार्क्स वुड बी 100 टाइम 2 आवर्स और उसके बाद 5 कंपोनेंट आपके बेसिक रहेंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू UT ऑफ JNK। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब JNK का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देन जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन एज ऑलवेज होता ही है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंसिव करके इस बार दिया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव दिया है एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप वेटेज भी देख लीजिए, सब में से ज़्यादा कंप्यूटर की वेटेज है। सो कंप्यूटर को 25 मार्क्स का वेटेज है, दिस मीन्स कंप्यूटर बिकम्स ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK की बात करेंगे तो वही जो हमारा कन्वेंशनल सिलेबस है वैसा ही है, जस्ट क्या किया है थोड़ा सा कुछ जो पहले सिलेबस आए थे उनको मिक्स करके तो इसका सिलेबस दे दिया है। सो फर्स्ट इज़ दैट करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दिस इज़ वेरी वेरी ट्रिकी कंपोनेंट क्योंकि ये ऐसा है जिसको आप कितना भी कवर कर लोगे यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट। सो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस आप कम ही रखें तो इट विल बी बेटर फॉर यू। देन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, सो यू शुड बी थैंकफुल कि वर्ल्ड नहीं दी बिकॉज वर्ल्ड में बहुत ब्रॉड है। सो इट इज़ क्लियर कट पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। सो पॉलिटिकल डिविजन्स मतलब कि आपको स्टेट कैपिटल्स का पता होना चाहिए और फिजिकल डिविजन्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लेन्स प्लेट्यूज माउंटेन्स एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट। देन क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, सो क्लाइमेट बेसिक क्लाइमेट कैसा है वो सारा और क्रॉप्स जो डिफरेंट क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती हैं वो पता होना चाहिए और आपके करंट अफेयर्स यहाँ से भी निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे में क्रॉप्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेट सबसे आगे है कौन सी पीछे है तो वो भी बड़ी सारी चीज़ें आपकी निकल जाती हैं। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दिस इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जिसमें आप ना रेलवेज रोडवेज एयरवेज वाटरवेज एवरीथिंग यू नीड टू डू। देन उसके बाद कम्युनिकेशन में भी हर तरह का कम्युनिकेशन यू नीड टू डू, तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये। देन डेमोग्राफी सेंसस इट्स फीचर्स एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, तो देखिए डेमोग्राफी का कॉन्सेप्ट बेसिक आपको पता है, सेंसस 2011 वाला पढ़ना है। उसके अलावा नीति आयोग की जो बाकी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम आती हैं उन सब के रिलेटेड जितना भी जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स होंगे दैट यू नीड टू डू। देन इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, बिल्कुल फैक्चुअल टॉपिक है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो रिवर्स और लेक उसमें साथ में करते ही हैं हम लोग। देन इंडियन इकोनॉमी, अब देखिए इंडियन इकोनॉमी एज अ कंपोनेंट पूरा डाल दिया विच इज़ वेरी वास्ट इन इटसेल्फ, बट स्टिल बेसिक इकोनॉमी अगर आपको इंडिया की पता होगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं सब्सिक्वेंटली आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। बट इंडियन इकोनॉमी में अभी के लिए मैं अगर आपको बताऊँ तो क्लास 11th की इफ़ पॉसिबल क्लास 11th की
आप NCERT की इकोनॉमिक्स की किताब ले लें, विच इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप वो ले लेते हैं और उसको एक दो रीडिंग्स दे देते हैं तो आपके बड़ा सारा पोर्शन इंडियन इकोनॉमी का वहीं से निकल जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं है, इट इज़ इंडियन इकोनॉमी, तो बेसिक इकोनॉमिक्स में मत पढ़िएगा। देन उसके बाद इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, वेरी फैक्चुअल टॉपिक है, ये बहुत फैक्चुअल टॉपिक है। दैन इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट, सो यू ओनली नीड टू डू पोस्ट 1857 हिस्ट्री जितनी है वो करनी है, नो एंशियंट नो मेडिवल नथिंग एल्स। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, बेसिक फीचर्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, बस यही 4 टॉपिक्स करने हैं। देखिए एटसेट्रा लास्ट में नहीं लिखा, इसका मतलब है आपको सिर्फ यही 4 टॉपिक्स जो हैं वो करने हैं, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और साथ में बेसिक फीचर्स तो आप करेंगे ही। Then another tricky topic which is science and technology, and science and technology would directly relate to your current affairs, तो वो सारा करंट अफेयर्स से ही आएगा। सो बेसिक साइंस इस बार जो है वो सिलेबस में नहीं है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो रिमेंबर अभी के टाइम पे, रिसेंट टाइम पे जितनी भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सुनते हैं, देन उसके बाद वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें, इवन कोविड को लेके जो वैक्सीनेशन को लेके इतने सारे वैक्सीनेशन आए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ेंगी इसमें। देन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, देखिए ये पूरा का पूरा एक पेपर है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, कितना वास्ट है, बट स्टिल बेसिक, सारे बेसिक एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के आपको करने पड़ेंगे। देन उसके बाद जो रिसेंट कन्वेंशंस हुई हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी 2021 में COP26 हुआ है, दैट ग्लासगो में, तो क्लाइमेट से रिलेटेड था, उस वो चीज़ें कुछ करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आपके यहाँ से निकल जाएंगे, आपको स्पेसिफिकली इस टॉपिक के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन टैक्सेशन इन इंडिया, सो टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो इंडिया का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सारे आपको पढ़ने हैं, वेरी फैक्चुअल टॉपिक, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ गया JNK UT। सो रिमेंबर JNK UT की हिस्ट्री, इकोनॉमी, जोग्राफी, हेरिटेज एंड कल्चर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये पहले भी सिलेबस में था, पहले भी बच्चों ने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने कर रखा है। बस सिर्फ इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में डू वन थिंग, कि जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी स्पेसिफिक हिस्ट्री जो है वो थोड़ी पढ़ लीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देगी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। तो बाकी इकोनॉमी वगैरह ऑलरेडी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने कर रखी है। देन उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें MG नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन, तो देखिए 3 स्कीम्स स्पेसिफिकली मेंशन है, तो आपको यही करनी है। और उसके बाद पंचायती राज एक्ट या रूल्स जो इंडिया में जो है वो करने, इसमें 2 इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी करना पड़ेगा और JNK वाला, दोनों आपको करने पड़ेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये आ गया आपका सिलेबस किसका, जो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, एंड मार्क्स जो अलॉट किए हैं वो 20 की हैं, एंड टोटल अगर हम टॉपिक्स देखेंगे तो टॉपिक्स आर अराउंड 15, तो यू कैन एज्यूम कि ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन ही सारे टॉपिक से पूछा जाएगा। कुछ टॉपिक जैसे हिस्ट्री वगैरह से हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाएँ, तो इसी तरह होगा। सो ये 20 मार्क्स का आएगा। देन जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स, वही पुराने टॉपिक्स हैं, अच्छे से करिए इनको, तो ये आपके ईजिली हो जाएंगे। अगर स्टिल किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल सजेस्ट यू अ बुक कॉल्ड एज RL बसूर, एक 10th की किताब है RL बसूर की, मार्केट में इजीली मिल जाएगी, जस्ट गो एंड बाय दैट बुक। अब इट्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन या कुछ करके ऐसे किताब है, बट द राइटर इज़ RL बसूर। तो अगर ये किताब आपको मिलती है मार्केट में तो आपका ये सारा का सारा पोर्शन वहाँ से क्लियर हो जाएगा, विद योर जो असाइनमेंट्स हैं वो भी साथ उसमें दे रखी होती है। जेन रीजनिंग देखिए इस बार इन्होंने रीजनिंग का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया है, सो यू विल सी जो मतलब वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही हैं इसमें। सो नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, सिमेंटिक सीरीज़, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, तो काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आप इसकी वेटेज देखोगे तो वेटेज इज़ अराउंड 20 मार्क्स, एंड टॉपिक्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, तो यू कैन एज्यूम कि एक एक क्वेश्चन जो है वो हर एक उसमें से आ सकता है आपको, एंड इट इज़ नॉट दैट मच टफ। और ध्यान रखिएगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे उतने ज़्यादा, क्योंकि लेवल भी देखना है एग्ज़ाम का, तो लेवल इज़ ओके। सो जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं बस उसी लेवल के क्वेश्चंस जो है वो आपको आएंगे इस रीजनिंग वाले पैटर्न से, ठीक है।
देन उसके बाद हम चलें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये 10th का सिलेबस इज़ लाइक उस तरह के 10th तक का सिलेबस इन्होंने डाल, इसमें फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन जो है वो नया टॉपिक है, ट्रायंगल और सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस जो हम सारे 9th 10th पे पढ़ते थे, सर्कल्स, कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, उसके बाद एंगल्स ऑफ द सर्कल, देन दिस रेगुलर पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, राइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हाइट एंड डिस्टेंसेस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का भी कुछ पोर्शन डाला, बार डायग्राम, पाई चार्ट, देन हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप्ड, रेक्टेंगुलर, राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, डिग्री एंड रेडियन मेजर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अच्छा खासा डिटेल सिलेबस दिया, बट प्लस पॉइंट यह है कि हर टॉपिक को क्लियरली मेंशन किया, तो आप टॉपिक वाइज उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये पहला वाला कंपोनेंट तो यू ऑलरेडी हैव डन, बाकी पहले से आप करें। ये वाला थोड़ा सा नया है जिसको आपको डिटेल में करना पड़ेगा। तो आप कोई भी CBSE की 10th की किताब उठा लेंगे तो आपको ये सारे कंपोनेंट्स उसमें मिल जाएंगे। देन लास्ट कंपोनेंट इज़ योर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जैसा सिलेबस ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये दो टॉपिक्स अगर आप देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस, एंड रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस। रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस पहले भी था, तो इस टॉपिक को थोड़ा, और ये तो रिमेंबर इसकी 25 मार्क्स की वेटेज है, सो ऑलमोस्ट 25% वेटेज इज़ गिवन टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंप्यूटर को अच्छे से करिए। देखिए अभी तो ऑलमोस्ट 1 महीना तो एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने का है, उसके अलावा हम ले सकते हैं कि 10-15 दिन वो और उस डेट को बढ़ाएंगे। सो ऑलमोस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो यू हैव 45 डेज़, जब तक तो एग्ज़ाम की डेट आने का कोई चांस नहीं है। तो दीज 45 डेज़ को अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर इसको हम सिस्टमेटिकली चलेंगे तो 45 डेज़ हैं। पर डे अगर आप 3 टॉपिक्स भी करते हैं, तो जब तक एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होते हैं, तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट 135 टॉपिक्स। अच्छे से अगर आप टाइम दे रहे हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो आप 145 टॉपिक्स तो तब तक कर सकते हैं। तो तब तक आई वुड रादर सजेस्ट कि आप इस टाइम सबसे पहले कंप्यूटर को जो है वो कंप्लीट कीजिए। उसके साथ आप जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेकंड पार्ट जो है इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। दिस इज़ नॉट टफ, दिस इज़ इजी, क्योंकि इसमें सिंपली क्या है, यू हैव फार्मूलाज। तो फार्मूलाज अगर अच्छे से आते होंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। देन उसके बाद आप जो है वो रीजनिंग का ये जो सेकंड पार्ट है इसको कर लीजिए, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन उसके बाद आप साथ साथ जो है इंग्लिश के जो रूल्स वगैरह वो कर लीजिए। GS तो आप जिस तरह से GS इन्होंने दी है दैट इज़ वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। तो अगर आप मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े से वेग हैं, बट उसके अलावा जो है वो क्रिस्प क्लियर है, तो इसको साथ साथ रखिए आप। फॉर एग्जांपल अगर आप रोज़ के 2 भी टॉपिक्स GS के पढ़ेंगे तो इस सारे में 90 टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे 45 डेज़ में, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आप ऑन एन एवरेज जो बच्चे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं पढ़ाई को, तो दे शुड एटलीस्ट डू 8 टॉपिक्स पर डे। वो आप किसी भी तरह उसको डिवाइड कर लीजिए और छोटे छोटे टॉपिक्स डिवाइड कीजिए। सो 8 टॉपिक्स पर डे अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो आप इजीली ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो कर सकते हैं। और अगर किसी को स्पेसिफिक मटेरियल की ज़रूरत है, किसी कंपोनेंट का मटेरियल किसी के पास नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल गिव यू अ व्हाट्सएप नंबर। आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके, तो आई विल प्रोवाइड यू विद द मटेरियल, किसी भी तरह का मटेरियल इफ़ यू वांट। क्लियर है? सो आई होप ये सिलेबस आपको क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट वीक से आई विल स्टार्ट विद द MCQ सीरीज़। तो MCQs पहले से ही आप लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो विल गेट एन आइडिया कि क्वेश्चन किस तरह। तो टॉपिक पढ़ते जाइए, मुझे बताते जाइए, आई विल कम अप विद MCQs जो आपको हेल्प कर जाएंगे इस सारे में। तो कंप्यूटर्स, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, ये तीनों MCQs के थ्रू मैं आपको करवा दूंगा। बाकी रीजनिंग और मैथ्स जो है उसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, आप किसी भी तरह उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। सो नेक्स्ट कुछ दिन में नई वीडियो के साथ आऊँगा जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।